ओके, सो एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं। ठीक है ना, 11th और 12th जैसा ही है, अपन 12 वाला करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। इस बार आपको पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे ए पॉइंट दे रखा है 5, 2, बी पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पे 4, 7 और सी पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है 7, -4। अब आपको इसका ये निकालना है। सेम 11th वाला क्वेश्चन जो है ना, डिट्टो इस तरीके से होगा, कुछ भी फर्क नहीं है, बस कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंज है, अदरवाइज सेम फॉर्मूला रहेगा और सेम आपका प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे x1, y1 मार्क कर देना, x2, y2 एंड दिस इज x3, y3। अब अपन वही फॉर्मूला लगाते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to 1/2 मॉडुलस, एंड अगेन द फॉर्मूला इज साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा, वही 1 2 3 है ना, x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। अपन को सिंपली उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी और कुछ नहीं करना। x1 आपको दे रखा कितना 5, y2 minus y3 is 7 -4। तो बेटा अगेन वो जो माइनस माइनस है ना आपका प्लस बन जाएगा, मैं तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, दिक्कत नहीं है। 7 -4 प्लस x2 कितना दे रखा है 4, देन y3 minus y1, y3 आपका -4 है और y1 आपका 2 है, तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा -4 -2 प्लस x3 7, y1 minus y2 that is 2 -7, यहाँ पे आपके पास आएगा 2 -7। ठीक है, देखो हो सकता है कि आपकी बुक के अंदर है ना मॉडुलस साइन का यूज नहीं कर रखा हो, तो मॉडुलस साइन का अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। देन इन द एंड यू हैव टू राइट द पॉजिटिव आंसर। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देना पड़ेगा दैट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस वी विल राइट द पॉजिटिव वैल्यू। अगर आप स्टेटमेंट नहीं देना चाहते तो यू कैन यूज द साइन ऑफ मॉडुलस। ये ब्रैकेट नहीं है, ये मॉडुलस का साइन ध्यान रखना। ठीक है ना, ये जो बार्स लगा रखी है ना, ये वाली और ये वाली, ये ना मॉडुलस का साइन है बेटा। तो यहाँ पे आपको माइनस तो प्लस रहेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 5 into 7 plus 4 is 11। यहाँ पे आपके पास में आएगा -4 into -2 is -6, तो -6 into प्लस और आपके पास में कितना जाएगा -24। यहाँ पे इसीलिए लिख देते अपन -24। अगेन 2 - 7 is -5 and -5 into 7 you will get -35। 1/2, 5 into 11 is 55, -24 -35। अब देखो क्लियरली पता पड़ रहा है कि इस बार मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू आपकी डोमिनेटिंग रहने वाली है। आप खुद भी चेक करते हो, जब 55 में से 35 को माइनस करोगे आपके पास में बचेगा -20, और जब प्लस का 20 और -20 आपके पास में जाएगा -4। तो यहाँ पे लिखता हूँ -4। नाउ अब जब आप इस नेगेटिव वैल्यू को मॉडुलस के बाहर निकालोगे ना, तो बेटा आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यही मैंने आपको मॉडुलस के साइन के थ्रू समझाना चाहता हूँ। तो आप इसको टाइप यहाँ पे लिख सकते हो 1/2 into 4 एंड आंसर विल बी 2 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे आपका 2 से 2 कट जाएगा। तो ये चीज आपको पता था कि अगर मॉडुलस का साइन आता है तो कैसे वो नेगेटिव वैल्यू को प्लस में कनेक्ट करता है, बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये आपकी नेगेटिव वैल्यू, आपकी किसी भी रियल नंबर की वैल्यू, रियल नंबर को हमेशा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताएगा, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसमें कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल नंबर 12। अब एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, वहां से हमें एक नए कंसेप्ट के बारे में पता पड़ेगा। चलो अब एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। अब बेसिकली ना एग्जांपल नंबर 13 जो होगा ना, वो आपको एक इन्फॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग द कोलिनिटी ऑफ पॉइंट्स। हालांकि हम लोगों ने जब डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस करे थे तो वहां पे हम लोगों ने ना कोलिनियर पॉइंट्स के भी क्वेश्चन करे थे, तो हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट वहां पे डेवलप किया था कि अगर आपके 3 पॉइंट्स कोलिनियर है ना, तो कंसेक्यूटिव पेयर का जो डिस्टेंस होता है ना, वो आपके फर्स्ट और लास्ट वाले पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो पॉइंट्स की क्वालिटी को प्रूव करने का क्या कोई और भी तरीका है कि नहीं है, वो इधर हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन बात करें एग्जांपल 13 की, तो वहां पे आपको बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं P, Q एंड R।
आपको पी पॉइंट दे रखा है यहाँ पे -1.5, 3, क्यू पॉइंट दे रखा है आपको 6, -2 एंड आर पॉइंट आपका पे दे रखा है -3, 4। तो अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है। सिंपल, जैसे आप लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर एरिया फाइंड किया था, हमें सिंपली वही यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाना है। सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा ना अलग से। बट जब इसका आंसर निकल के आपके सामने आएगा ना, वो आंसर उस अलग निकल के आएगा, और उस आंसर के थ्रू ही हम क्या करेंगे ना, कोई कंक्लूजन फाइंड कर पाएंगे। किस तरीके से चेक करना, अगर मैं आपके एरिया की बात करूं, will be equal to half. Again, this is x1, this is y1, this is x2, this is y2, this is x3, this is y3. आपकी इच्छा है, आप चाहो जितनी बार x1, y1, x2, y2, x3, y3 लिख सकते हो। नहीं लिखना चाहता उसको सीधे भी कॉपी कर सकते हो पॉइंट्स में, कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। बट फॉर्मूला जरूर लिख देना बेटा, y2 minus y3 plus x2, y3 minus y1 plus x3, y1 minus y2। हाँ, और केस में x1 कितना है, माइनस का 1.5, तो आपका जाएगा माइनस का 1.5, y2 minus y3 दैट इज -2 -4 प्लस x2 दे रखा आपको 6, y3 minus y1, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 -3, x आपको दे रखा है माइनस का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ऑफ -3, y1 minus y2, तो 3 -2, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 3 + 2, ठीक है। मैंने वो माइनस को प्लस करके डायरेक्टली लिख दिया इस बार, हाफ। सो दिस -2 एंड -4 विल गिव यू -6, एंड माइनस का 1.5 इंटू माइनस का 6 आपके पास में कितना जाएगा, प्लस का 9। 4 - 3 इज 1, 1 into 6 is 6, 3 + 2 is 5, 5 into -3 is -15। तो बेटा आपको यहाँ पे ऑब्जर्व अगर आप करोगे, आपको यहाँ पे पता पड़ेगा कि आपके पास में मॉडल्स के अंदर 50 - 15 आ रहा है। अगर आप 50 में से 15 को माइनस करोगे तो आंसर 0 आएगा, और 0 तो आपके पास में किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपके पास में ट्राइंगल बन रहा है, उसका एरिया 0 निकल के आ रहा है। आई डोंट थिंक कि अगर अपन कोई ट्राइंगल बनाएंगे तो उसका एरिया भी 0 आ सकता है। आप आराम से अपनी कॉपीज के अंदर चाहो जैसा ट्राइंगल बना लेना, या किसी से बनवा लेना, जिससे आपको अच्छा लगे, आपको जो ट्राइंगल अच्छा लगे ऐसा ट्राइंगल बना के देखना, मन गणन ट्राइंगल। बस ट्राइंगल होना चाहिए ना, ट्राइंगल होना चाहिए का मतलब है कि आपका क्लोज फिगर होना चाहिए, 3 पॉइंट से मिलकर बना होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। तो अगर एक क्लोज फिगर का एरिया 0 आना तो पॉसिबल साउंड नहीं करता, पॉसिबल है भी नहीं। तो अगर आपके ये जो 3 पॉइंट्स हैं, अगर हमने इनको ट्राइंगल के वर्टिसेस माना है और उसके बाद में इनका एरिया क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये दो चीजें बेटा एक साथ पॉसिबल नहीं है। दो चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं का मतलब क्या हुआ, अगर ये तीनों ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो इनका एरिया 0 नहीं आना चाहिए था, ठीक है ना। या फिर अगर इनका एरिया 0 आ गया है, इसका मतलब अगर एरिया की वैल्यू 0 आ गई है, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, ये ट्राइंगल की वर्टिसेस नहीं है। तो अगर कोई 3 पॉइंट्स ट्राइंगल की वर्टिसेस नहीं है, इसका मतलब हो गया कि पॉइंट्स आपके कैसे हैं, कोलिनियर। आप ट्राई कर सकते हो, जैसे मान लो ये मेरा पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R। अगर ये तीनों पॉइंट्स आपकी एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी क्लोज फिगर नहीं, इसका फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। अगर किसी भी क्लोज फिगर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या कंक्लूजन निकल के आया, that if the area of triangle is 0, then the points are collinear. They are not the vertices of the triangle, they are the collinear points. And in this question हमारे पास में जो points हमें क्वेश्चन में बोले गए थे कि find the area, in actual they are not the vertices of the triangle, they are the collinear points. इसलिए इनकी एरिया की वैल्यू क्या है, 0 निकल के आएगी। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में फायदा क्या हुआ, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जब आपको है ना 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना होता था, तो आप क्या करते थे, उनके अंदर 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे। 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाता था, तो आप कहते थे कि आपके पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। बट अब जब आपको 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करनी हो ना, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको अगर सिर्फ ये बताना है कि वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ठीक है ना, सिंपल इसी चीज का आपको आंसर देना है।
तो आपको क्या करना है ना बेटा, तीनों पॉइंट्स को एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर पुट कर देना। अगर एरिया की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब आपके पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। अगर एरिया की वैल्यू 0 नहीं आई तो इसका मतलब आपके पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है। तो अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर रिलायबल रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। भले ही हम बोर्ड एग्जाम की बात करें, तो अगर आपके माना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके इस सेक्शन में नहीं है, बट स्टिल अगर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है regarding to prove the collinearity or non collinearity of the point, you can use the area of triangle। आप आराम से area of triangle का यूज करो, उन तीनों पॉइंट्स के पॉइंट्स को उसमें सब्स्टिट्यूट करो। अगर एरिया 0 आ जाता है then the points are collinear, अगर एरिया 0 नहीं आता है it means the points are non collinear। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये चीजें अपन लिख देते हैं। The area of any closed figure cannot be 0, therefore P, Q and R are collinear points। क्योंकि यहाँ पे आपके पास में एरिया कभी 0 नहीं हो सकता एक क्लोज फिगर का, इसका मतलब पी क्यू आर आपके कैसे पॉइंट्स है बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स है। इस चीज का ध्यान रखना। सो दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा था कि एग्जांपल 13 जो है, इसका जो आंसर आपके पास में निकल के आएगा, दिस विल गिव यू एन अनदर अप्रोच टुवर्ड्स द कोलिनिटी ऑफ द पॉइंट्स। सो एग्जांपल नंबर 14 की अगर बात करें तो उससे पहले एक बार इस चीज को अपन दोबारा देख लेना, इस चीज को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोगों के यहाँ पे पता पड़ा कि जब हम लोगों ने इन तीनों वर्टिसेस को ट्रायंगल की वर्टिसेस मान के इनका एरिया फाइंड किया, तो हमारे पास में फॉर्म एरिया कितना निकल के आया, 0 निकल के आया, ठीक है। बट अल्टीमेटली हमको ये पता है कि क्लोज फिगर का एरिया 0 नहीं हो सकता ना, इसका मतलब कि जो पॉइंट्स आपके कैसे हैं, दे आर द कोलिनियर पॉइंट्स। सो अब जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बेसिकली एक मिसिंग कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मिसिंग कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको एक्स्ट्रा कंडीशन तो होनी चाहिए ना। अगर आपके पास में कुछ लिखा हुआ आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फिर ए बी सी डी, कोई भी एक मिसिंग वेरिएबल की अगर आपसे कोऑर्डिनेट की कोई आपसे वैल्यू पूछे, पर कंडीशन दे रखी हो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। अगर कंडीशन है दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो यू कैन डायरेक्टली इक्वेट दिस एरिया टू 0, क्योंकि हमको पता है कि कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया 0 होता है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में यही चीज तो फाइंड करी है कि कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया 0 निकल के आया। तो अगर आपको पहले से ही दे रखा है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप पहले से ही इसको क्या कर सकते हो, 0 पे इक्वेट कर सकते हो। उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सो लेट्स सी एग्जांपल 14 कैसे होगा। एग्जाम्पल 14 में आपको बोला गया है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स, आपको यहाँ पे ए पॉइंट दे रखा है 2,3, आपको बी पॉइंट दे रखा है 4,k और आपको यहाँ पे सी पॉइंट दे रखा है 6,-3। सो बेसिकली आपको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। बट कंडीशन क्या बोली गई है, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आपको यहाँ पे पहले ही बोला जा चुका है कि जो आपके पॉइंट्स है वो कैसे यहाँ पे कोलिनियर है। अगर आपके पॉइंट्स कोलिनियर है, सो वी कैन डायरेक्टली यूज द फैक्ट दैट द एरिया विल बी 0 अगर गिवन है तो, और हम सीधी इसी चीज को यूज करेंगे और वहीं से हमारे पास में इसकी की निकल के आने वाली है, ओके। तो हालांकि अगर अपन लाइन लिख देंगे पहले इस चीज के बारे में कि इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, then area of PVC will be equal to 0। So ये हम लोगों ने पहली इस लाइन को लिख दिया है, हम लोग अब इस लाइन को मैथमेटिकली लिख के यहाँ से के वैल्यू को फाइंड करते हैं। चेक करना किस तरीके से, जो एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास में क्या आएगा, हाफ मॉड। यहाँ पे आपके पास में मॉड लगा हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है कि आंसर में कुछ और भी हमको हमें सीखने को मिल जाए, हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले। वो क्या सीखने को मिलने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
मॉडुलस फॉर्मूला आपके पास में सेम रहेगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉडुलस क्लोज इक्वल टू 0। हम लोगों ने इसको पहले 0 की इक्वेट कर दिया क्योंकि हमको पता है कि एबीसी का एरिया कितना आना है, 0 आना है। अब आपको क्या करना है, इस 2 को तो बेटा सीधे 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी ये 1/2 तो जो मॉडुलस के बाहर है तो ये 2 तो आपका 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो जाके 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास में, ये मॉडुलस के अंदर की चीज है तो अपन इन पे लिखते हैं यहाँ। और आप चाहो तो 1/2 पे आप लिखे भी नहीं दे सकते, उससे आपके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उस चीज की चिंता मत करना, ठीक है। सो मॉडुलस x1 की वैल्यू कितनी रखी है 2, y2 माइनस y3 दैट इज k माइनस माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू विल गेट k प्लस 3 प्लस x2 आएगा मैं कितना 4, y3 माइनस y1 माइनस 3 प्लस x3 प्लस 6 y1 माइनस y2 3 माइनस k इक्वल टू 0। पहले अपन मॉडुलस के अंदर चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आपके पास में कितना आएगा 2k प्लस 6 माइनस 3 माइनस 3 विल गिव यू माइनस 6, माइनस 6 into plus 4 will give you minus 24, 6 into 3 is 18, so you will get 18 and 6 into minus 3 will get minus 6k equal to 0। अब बेटा ये प्लस 6 और प्लस 18 कितना होता है प्लस 24 और यहाँ पे माइनस 24, तो ये प्लस 6 माइनस 24 प्लस 24 हो गया कैंसिल आउट पूरा का पूरा। मॉडुलस आपको क्या मिलेगा 2k माइनस 6k, तो इसका आपको आंसर मिलेगा माइनस का 4k इक्वल टू 0। अब अभी बेटा मॉडुलस में आपके पास में नेगेटिव नंबर है जो बाहर निकल के पॉजिटिव बनेगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 4k इक्वल्स टू 0 या फिर k इज इक्वल टू 0/4 व्हिच इंप्लाइज k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आपके पास में क्या निकल के आ गई 0। सो इस तरीके से आप है ना इस पोलैरिटी के कांसेप्ट का इस्तेमाल करते हो टू चेक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, और आप इसी कांसेप्ट का यूज करते हो टू फाइंड वेदर द पॉइंट्स आर पोलर और नॉट। ओके ओके, अब जो एग्जांपल नंबर 15 है ना वो और थोड़ा सा स्लाइटली अलग है। अब स्लाइटली अलग ही क्यों है वो, क्योंकि अभी तक हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग इस एग्जाम्पल नंबर 15 के अंदर क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे। अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या बात करेंगे इस चीज को ध्यान से देखना। जैसे इसमें बोला गया है कि if ABCD are vertices of a quadrilateral, मैं इधर vertices लिख देता हूं, आपको A वर्टेक्स दे रखी है यहाँ पे -5, 7, आपको B वर्टेक्स दे रखी है -4, -5, C वर्टेक्स दे रखी है -1, -6 और D वर्टेक्स आपको दे रखी है 4, 5। Other words of a quadrilateral, find the area of the quadrilateral ABCD। और जो quadrilateral का आपको नाम बोला गया वो बोला गया है ABCD, it means the vertices are taken in order। हम इसी ऑर्डर के अंदर है ना quadrilateral को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको इस quadrilateral का एरिया फाइंड करना है। quadrilateral का एरिया फाइंड करने का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। Still we can find the area of quadrilateral using the same formula which is used to find the area of triangle। Okay, चेक करते हैं किस तरीके से। जैसे मान लो मैंने आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया, बट मैं वर्टिसेस को है ना इसी ऑर्डर में लूंगा बेटा जिस ऑर्डर में आपने दे रखी है मेरे को। ABCD आपको ये दे रखा है -5, 7, B आपको दे रखा है -4, -5, C दे रखा है आपको -1, -6 और D आपको यहाँ पे दे रखा है 4, 5। अब आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अगर मेरे पास में कुछ और लेंस वगैरह को गिवन होती या फिर डायगोनल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होती तो हो सकता है कि मैं इसका एरिया बहुत इजीली फाइंड कर लेता, लेकिन मेरे पास यहाँ पे वर्टिसेस दे रखी है एंड ये इनफ है मेरे लिए। इनफ क्यों मैं आपको बताता हूँ, आपकी इच्छा होना उस डायगोनल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। जो आप दो ही डायगोनल आपके पास में होती हैं, दोनों में से किसी भी डायगोनल को यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा AC को ज्वाइन कर दिया,
आप चाहते तो बेटा बीडी को भी ज्वाइन कर सकते थे, बट मैंने एक ही डायगोनल को ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि इफ आई ड्रॉ एनी डायगोनल द क्वाड्रिलेटरल विल बी डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स। अब ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे दो ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। अब मुझे बस क्या करना है, उनको सेपरेटली दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है और उनको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। उससे क्या होगा, मेरे पास में टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। अब मान लो आप पहले बात कर रहे हो ट्रायंगल एबीसी की, तो अपन पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल एबीसी का यहाँ पे एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ मॉडुलस। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस 2-3 क्वेश्चंस में देख चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का नाम एबीसी बोला है, तो यहाँ पे जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी इसी ऑर्डर में चलने चाहिए, दैट इज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो पहले हम क्या लिखते हैं, x1 लिखते हैं दैट इज -5, ब्रैकेट में आपके पास में क्या आता है y2 -y3, तो -5 माइनस ऑफ -6, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा -5 + 6 प्लस x2 आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, -4 दे रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, -4 लिख देता हूँ। ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा y3 - y1, तो y3 इज -6, y1 इज 7, तो -6 - 7 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -6 - 7 प्लस x3 इज -1, और आपको फिर क्या करना होता है, y1 - y2, तो 7 माइनस ऑफ -5, तो 7 माइनस ऑफ -5 प्लस हो जाएगा, तो यू विल गेट 7 + 5। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये हाफ, -5 + 6 इज +1, और बाहर है -5, तो +1 × -5 आपको मिलेगा -5। अगेन -6 और -7 आपके पास में कितना होता है, -13, एंड अंदर तो है आपके पास में -13 और यहाँ पे आपके पास में -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 13 × 4 इज -52, तो यहाँ पे आपके पास में आएगा -52। अगेन 7 + 5 इज 12, 12 × -1 इज माइनस, तो सॉरी बेटे यहाँ पे आपको प्लस मिलेगा है ना, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 12 × -1 यू विल गेट -12। इसको अपन सॉल्व करते हैं। आपके पास में यहाँ पर है प्लस का 52, यहाँ पे माइनस का 12, तो 52 में से जब 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको क्या मिलेगा 40, और प्लस के 40 में से जब आप -5 करोगे आपको क्या मिलेगा 35, एंड ये प्लस की वैल्यू है, तो आपका आंसर पे कितना जाएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। अभी आपको बेटा ट्रायंगल ABC का भी एरिया फाइंड करना है, एंड वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आने वाला। हाँ, इधर भी बेटा मैं डायरेक्ट वैल्यूज का यूज करूंगा। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसको लेना डिपेंड करता है कि मैंने ऑर्डर क्या रखा है, मैंने ऑर्डर रखा है ABC, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, आप ACD भी कर सकते हो, आप CDA कर सकते हो, आप CAD कर सकते हो, आप DAC या DCE भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत करना। ठीक है, सो मैंने आप ABC लिया है, तो दिस इज x1, दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आपको यहाँ पे मिलेगा -5, y2 -5, तो 5 माइनस ऑफ -6, तो +6 हो जाएगा, 5 + 6 इज 11, तो मैं डायरेक्टली 11 लिख रहा हूँ। फिर आता है प्लस का x2, यहाँ पे आएगा प्लस का 4, ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा y3 - y1 -6 और -7 आपके पास यहाँ पे कितना जाएगा -13 प्लस x3 कितना -1 है, फिर आपको क्या मिलेगा बेसिकली y1 - y2, और 7 - 5 इज 2, यहाँ पे आपके आएगा 2। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 -55, यहाँ पे आएगा -52, यहाँ पे आएगा -2। सो सब तीनों ही माइनस के अंदर नंबर है आपके पास में यहाँ पे, तो बेसिकली इसलिए 1/2 55 and 54 that will be equal to 109।
अब जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि जो आपके पास में मॉडुलस होता है वो नेगेटिव वैल्यू को प्लस कर देता है, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैसे नेगेटिव नहीं आ सकता ना। सो इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा 109/2 स्क्वायर यूनिट। अब ये जो मेरे पास में एरिया निकल के आया है, ये तो इंडिविजुअल ट्रायंगल्स के लिए निकल के आया है, आपको तो कंप्लीट कोऑर्डिनेटर के लिए निकालना था। तो कंप्लीट कोऑर्डिनेटर के लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज का ऐड कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ quadrilateral ABCD will be equal to 35/2 plus 109/2 एंड दोनों की डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो ऐसे भी 2 आएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 35 plus 109 इक्वल टू 9 plus 5 is 14। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 144/2, it will be equal to 72 square unit. So this is the area of quadrilateral which can be obtained by finding the area of the triangles individually, and and in the end you just have to add the areas of the two triangles. So इस तरीके से ये आपकी हेल्प करता है quadrilateral के एरिया को फाइंड करने में।